साहब, सैयद महमूद नबी साहब और हमारे डिप्टी डीओ फ़रूक सलीम साहब और हमारे प्रिंसिपल एसोसिएशन के सदर फ़रद अब्बास सोहरवर्दी साहब को हम खुशामदीद कहते हैं। सर, आप लोगों ने मॉडल हाई स्कूल जहानिया में आकर एक तो हमारी दिलजोई की और हमारे प्रिंसिपल ज़फ़र इकबाल चौधरी को अलविदा करने के लिए आए। आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उस परवरदिगार के नाम से जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी और कुल कायनात की जान है, आज की ये तकरीब का आगाज़ हम तिलावत एक कुरान पाक से करेंगे और तिलावत एक कुरान पाक के लिए मैं दावत दूंगा हाफिज़ मोहम्मद उसामा ज़ीशान को कि वो आएँ और कुरान पाक की तिलावत से हमारे क़ुलूब को मुनव्वर करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अन्त मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खुदा का ज़िक्र करे और ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करे, खुदा का ज़िक्र करे और ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करे, मेरे मुँह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा ना करे। अब हस्ती जो कौन से लेकर फ़ायकून तक का ऐनी शाहिद है, उसकी मदा सराई के लिए मैं दावत दूंगा हाफिज़ हमाद रज़ा को कि वो आएँ और बारगाह रिसालत में गुलहाए अक़ीदत पेश करें। हाफिज़ हमाद रज़ा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नेमतें बाँटता जिस्म वो ज़ीशान गया, नेमतें बाँटता जिस्म वो ज़ीशान गया, साथ ही मुर्शिए रहमत का कलमदान गया। दिल है वो
से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। जानो दिल हो शोखिरद सब तो मदीने पहुँचे, जानो दिल हो शोखिरद सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। जज़ाकल्लाह। आज की ये पुरवकार तकरीब हमारे ज़फ़र इकबाल चौधरी की अलविदाई के तौर पर मनाई जा रही है और टाइम इंतहाई कम है, इसलिए मैं अपने मुकर्रीन को कहूँगा कि वो सर मुख्तसर करें। अब मैं दावत दूँगा हमारे सैयद अशरफ अदी मशदी साहब को कि वो आएँ और ज़फ़र इकबाल चौधरी साहब की जो एजुकेशन के रिलेटेड सवाने हयात हैं उनके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी की तवील राहों में लोग मिलते हैं छूट जाते हैं, दिल के रिश्ते अजीब होते हैं, सांस लेने से टूट जाते हैं। मोहतरम सैयद महमूद नबी साहब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर खानेवाल, मोहतरम फ़ारूक सलीम साहब डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जहानिया, मोहतरम मलक फ़रत अब्बास साहब चेयरमैन हेडमास्टर एसोसिएशन व प्रिंसिपल एसोसिएशन ज़िला खानेवाल, मोहतरम ज़फ़र इकबाल साहब, मोहतरम राना दाऊद अहमद साहब, मियाँ मोहम्मद अफजल साहब और मोहतरम अब्दुल लतीफ़ साहब, मिर्ज़ा ग़ुलाम हैदर साहब की इजाज़त से मैं इस तकरीब का आगाज़ करता हूँ। साहिबो, आज की इस सादा मगर पुरवकार तकरीब में मोहतरम चौधरी ज़फ़र इकबाल साहब को हम अलविदा कह रहे हैं और हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि जो हमारे महकमा की दो अजीम हस्तियां हमारे दरमियान मौजूद हैं, हम उनको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। वक़्त कम है इसलिए मैं अपनी तकरीर को 2-3 मिनट में समेटने की कोशिश करूँगा। साहिबो, लफ्ज़ रिटायरमेंट मुलाज़िम की ज़िंदगी में बड़ी अहमियत का हामिल होता है। रिटायर्ड तो सभी होते हैं, लेकिन जो सेहतमंद ज़िंदगी और पुरवकार अंदाज में रिटायर्ड होते हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहक़ होते हैं। बेशक मोहतरम ज़फ़र इकबाल साहब भी ऐसे ही खुशनसीबों में शामिल हैं। साहिबो, मोहतरम चौधरी ज़फ़र इकबाल साहब 15/4/1963 को मियाँ मोहम्मद इस्माइल मरहूम के यहाँ पैदा हुए। 1978 में बरादरम ज़फ़र इकबाल साहब ने गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया से मैट्रिक का इम्तहान पास किया। 1986 में गवर्नमेंट इस्लामिया डिग्री कॉलेज खानेवाल से इन्होंने ग्रेजुएशन की और 1988 में बीएड का इम्तहान एजुकेशन कॉलेज मुल्तान से पास किया। बतौर ईएसटी फर्स्ट अपॉइंटमेंट 15/11/1988 को गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल 135 टेनार जहानिया में हुई। अगस्त 1999 में गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया में
तबादला करवा के ये यहाँ आ गए और फिर 30/4/1995 को EST सीट पर SST सीट पर प्रमोशन हुई और आपको गवर्नमेंट हाई स्कूल 70 आर्या नगर खानेवाल शिफ्ट कर दिया गया, जो मेरा ख़्याल है कि चौधरी फ़ारूक सलीम साहब का गांव है। फिर अगस्त 1995 में गवर्नमेंट हाई स्कूल 9910R जहानिया में तबादला हो गया और 1999 में बरादरम ज़फ़र इकबाल साहब ने गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया में तबादला करवाया और आज तकरीबन 34.5 साल के बाद यहाँ से रिटायर्ड हो रहे हैं। चौधरी ज़फ़र इकबाल साहब को अल्लाह ताला ने 2 बेटों और 2 बेटियों से नवाजा है। बड़े बेटे हाफिज़ अम्मार समी रफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर से डॉक्टर ऑफ मेडिसिन के बाद इंशाअल्लाह चंद रोज़ तक ग्लासगो यूनिवर्सिटी स्कॉटलैंड बरतानिया चले जाएंगे। अल्लाह ताला उन्हें खैरियत के साथ वहाँ जाने और अपनी तालीम मुकम्मल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वो इस वक्त यहाँ मौजूद भी हैं। चौधरी साहब के छोटे बेटे चौधरी मियाँ जवाद ज़फ़र ये 9th क्लास के तालिब इल्म हैं, DPS जहानिया में पढ़ते हैं। दोनों बेटियां भी माशाअल्लाह आला तालीम से मुंसलिक हैं। अल्लाह ताला इन सब का हामी व नासर हो, आमीन सुम्मा आमीन। साहिबो यकीनन आज बरादरम ज़फ़र इकबाल साहब 35 साला सर्वस के मुख्तलिफ़ लम्हात की फ़िल्म इनकी आँखों के सामने से गुज़र रही होगी और मैं यूँ उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए अपनी तकरीर को समेट रहा हूँ। कभी गर्मी कभी सख्ती, कभी उजलत कभी देर, कभी गर्मी कभी सख्ती, कभी उजलत कभी देर। वक्त ए दोस्त बहर हाल गुज़र जाता है, लम्हा लम्हा कभी लगता है एक एक साल और कभी लम्हे की तरह साल गुज़र जाता है। वस्सलाम। माशाल्लाह ये थे हमारे सैयद अशरफुद्दीन मशीद साहब जो ज़फ़र इकबाल साहब के बारे में हमें आगाह कर रहे थे। अब मैं दावत दूंगा ग़ुलाम यासीन कादरी साहब को कि वो आएँ सर और अपने ज़फ़र इकबाल साहब के साथ बीते हुए दिनों का जो है हमसे भी ज़िक्र छेड़ें, ज़रा हमें भी बताएं कि आपने कैसे रफ़ाकत में दिन गुजारे। तालियां बजा दें सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम असातिज़ा साहिबान, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान हमारे बड़े शफ़ीक और महबूब ऑफ़िसर जनाब मोहतरम सैयद महमूद नबी मौजूद हैं। मैं सब की तरफ से सर आपको और जितने दीगर मेहमानान गिरामी आए हैं मैं उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। बस मैं शाह साहब की तकरीर और आपके दरमियान ज़्यादा हायल नहीं होना चाहता। मेरे ज़फ़र साहब के साथ सर मैंने कोई तकरीबन 25 साल का अरसा गुजारा है। जब ज़फ़र साहब यहाँ से बतौर SST प्रमोट हुए तो इनकी खाली सीट पर मैं बतौर EST यहाँ पर 95 में हाज़िर हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 25 साला जो रफ़ाकत है उसमें तल्ख़ो शीरीं यादें मौजूद हैं। जब 15 मार्च 2022 को जनाब मोहतरम राणा साहब रिटायर्ड हुए, 16 को इन्होंने चार्ज संभाला, तो अल्लाह तबारक व तआला के ख़ास करम से प्यारे आकाए कायनात रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से कल 16 मार्च 2022 को मुझे यहाँ पर दोबारा फिर जहानिया हाई स्कूल में आने का अल्लाह करीम ने मौका अता फ़रमाया। तो मैं ज़फ़र साहब के लिए एक शेर, वो वक्त बहु चंगा हई खुश थी के जींदे हासे, वो वक्त बहु चंगा हई खुश थी के जींदे हासे, कोठे बना के रेत दे रुसदे मनींदे हासे। ज़फ़र साहब सदा नहीं रहंदा मान जवानी दा, असां भी कह ज़माने रांझे सड़ींदे हासे।
बस मैं इसके साथ ही ज़फ़र साहब की खिदमात को खराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह करीम हम सब के लिए आसानियाँ तकसीम, हमें सबको आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम। सर, ज़फ़र इकबाल साहब के बारे में हर बंदा कुछ ना कुछ कहना चाहता है, हर दिल के अंदर एक हसरत है कि मैं सर के बारे में ये बात करूं। और आज सर ज़फ़र इकबाल चौधरी साहब 16 मार्च 2022 को एज अ प्रिंसिपल मॉडल हाई स्कूल जहानिया के अंदर तकर्रर हुए और राणा साहब की अलविदाई वो भी 15 को ही थी मेरे ख्याल में राणा साहब, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 15 को ही जो है ज़फ़र इकबाल चौधरी साहब की अलविदाई है। सर, आप बतौर प्रिंसिपल जैसे ही आए तो यूँ समझें कि जैसे ना सोने के वो जब हम आग में डालते हैं तो कुंदन बनाने के लिए तो आपको भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा मसाइल आए, जिससे वाकई पता चला कि आपकी शख्सियत कितनी ज़्यादा निखरी हुई है। क्योंकि आसानियों के अंदर जो है वो वक्त गुजार लेना ये तो कोई मसला नहीं है, लेकिन असल पता तो बंदे की शख्सियत को उस वक्त चलता है ना कि जब वो मसाइल हों, मुश्किलात हों, फिर आप उन मुश्किलात में कैसे निकलते हैं। तो ये आपने हमें बहुत ज़्यादा सिखाया और इंशाल्लाह मिर्ज़ा साहब भी आपसे बहुत ज़्यादा सीख चुके हैं कि आगे इंशाल्लाह वो कैसे चलाएँगे। और अब बिला तख़ीर मैं आपको दावत दूँगा कि आएँ और अपने स्टाफ से खिताब करें और बताएँ कि जो है आपने हमारे साथ कैसा वक्त गुजारा। अगर कोई अमन से नाराज़गी है तो वो भी हमसे शेयर कर सकते हैं सर आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सैयद महमूद नबी साहब, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर खानेवाल, फ़रूक सलीम साहब, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जहानिया, बरखुरदार फ़रत अब्बास, सदर अपना हेड मास्टर एसोसिएशन ज़िला खानेवाल, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, तमाम और असातिज़ा इकराम, मैं आप सब का इंतहाई मशकूर हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए, आपने मेरी हौसला अफजाई की। आज मेरी अलविदाई तकरीब है। इंसान पैदाइश से लेकर ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक किसी न किसी मोड़ से गुज़रता रहता है। जिस दिन सर्विस का आगाज़ हुआ तो हमारी जब हमने वो अपॉइंटमेंट आर्डर वसूल किए तो हमारी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। मैंने पहले भी बताया था सुबह भी कि इतवार वाले दिन ही मैं उस स्कूल में पहुंच गया कि ताकि मुझे वहाँ पर ज्वाइन कर लिया जाए। बहरहाल 60 साल के बाद सब ने, एक गवर्नमेंट का असूल है उसके मुताबिक सब ने यहाँ से रुखसत होना है। चंद दिन बाकी थे, मेरी अपनी मुश्किलात थी, मजबूरियाँ थीं, जिनकी वजह से मुझे एक माह कबल जाना पड़ा। आपने मेरे लिए इस पुरतकल्लफ दावत का एहतमाम किया। सुबह भी बहुत अच्छा प्रोग्राम था, अब भी बहुत अच्छा है। तो मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। बाकी इस अरसा के दौरान अगर किसी दोस्त के साथ मुझसे ज़्यादती हुई हो, किसी को मेरी बात पसंद ना आई हो, तो मैं माज़रत चाहूँगा। मैं इन अल्फाज के साथ अपनी बात को ख़त्म करूँगा। वो जो आते हैं रास्ते बदल गए, इन रास्तों से जुदा हो गए। वो जो आते हैं रास्ते स्कूल तक, उन रास्तों से जुदा हो गए। आज हम अपने स्कूल से विदा हो गए। खूबियाँ इतनी तो नहीं कि याद आएँ तुम्हें, पर इतबार है कि आप मुझे भूल ना पाओगे। घड़ी ये अलविदा की है, बिछड़ना लाजमी ठहरा, फ़ज़ाए दोस्तां को बदलना लाजमी ठहरा। शुक्रिया। जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक,
जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनके छूने से पत्थर भी पिघल जाते हैं। सर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हमारे स्टाफ की तरफ से अगर आपकी कोई दिल आज़ारी हो तो हम माजरत खा हैं, और अगर कोई है इशू, अगर आप हमें सदा देना चाहें तो वो भी हम बर्दाश्त करने को तैयार हैं सर। अब वो हस्ती, इससे पहले ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर हम कहते हैं कि हमारा कोई अफसर किसी इदारे में आ रहा हो तो हम परेशान हो जाते हैं कि यार फ़लाँ अफसर आ रहा है तो ये हो जाए, ये कर लें, और डरे हुए होते हैं। लेकिन एक हस्ती ऐसी है हमारे खानेवाल के अंदर कि हमारी ये ख्वाहिश होती है कि वो बंदा किसी तरीके से लाजमी हमारे इदारे में आए, उनके दर्शन हो और वो हमसे बात करें। और वो हस्ती आपको पता ही है कि मैं किन का ज़िक्र करने वाला हूँ। मेरी मुराद सैयद महमूद नबी साहब की है, निसाब से है, और वो इंतहा की प्यारी हस्ती हैं। और जब वो सामने आते हो दिल करते हैं उनको हम देखते रहें, जब वो बात करते हैं तो दिल करते हैं हमें उनको सुनते रहें। इसलिए मैं उनके और आपके दरमियान हायल नहीं आऊँगा, और सर को मैं दावा देता हूँ कि सर आएँ और अपने प्यारे खिताब से हमारे टीचर्स के लिए कुछ अल्फाज जो है ना सर पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरकाए महफिल, आज हम इकट्ठे हुए हैं चौधरी ज़फ़र इकबाल साहब की रिटायरमेंट के फंक्शन में। मुझे बेइंतहा खुशी कि मैं आज आप लोगों के साथ मौजूद हूँ। इससे पहले एक दो मौक़े ऐसे आए कि सरकारी मसरूफियात की वजह से मैं आपके साथ ना आ सका। दाऊद साहब की रिटायरमेंट में भी नहीं आ सका था, या उससे पहले भी। आज वक्त मिल गया तो ज़रूर मैं आपके साथ हूँ। जिस इत्तेफाक से, जिस तरीके से आप लोग अपने साथी को अलविदा कर रहे हैं, ये काबिल तहसीन है। रिटायरमेंट का फंक्शन ऐसे ही गमज़दा सा होता है कि एक आदमी हमसे रिटायर होकर जा रहा है, इदारे में उसकी ज़रूरत थी। फिर ज़फ़र साहब तो यहाँ माशाल्लाह हेड के तौर पे काम कर रहे थे, जो कि आसान काम नहीं होता। हेडशिप किसी भी इदारे की, और ख़ास तौर पर इतने बड़े इदारे की जहाँ पर स्टाफ की बहुत ज़्यादा तादाद हो, तलबा की तादाद हो, तहसील हेडक्वार्टर पर मौजूद हो, तो मसाइल ही मसाइल होते हैं। उन मसाइल से नंबरदाज़मा होना, और इस सूरत में कि स्टाफ का हिस्सा भी रहना और हेडशिप भी करना बहुत मुश्किल काम है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ चौधरी साहब को कि वो बड़े अहसन तरीके से अपने फ़राइज़ अदा करके आज रिटायर हुए हैं। 1 महीने पहले सर ने रिटायरमेंट ले ली, महीने बाद भी हो ही जाना था। तो सर हम आपकी खिदमात को याद रखेंगे, ये इदारा भी याद रखेगा। वो तलबा जिन्हें आपने अपने 35 साल कैरियर में तालीम दी, यकीनन वो आपको याद रखते हैं और याद रखेंगे। शागिर्द उस असातिज़ा को, अच्छे पढ़ाने वाले असातिज़ा को भूला नहीं करते कभी भी। ये और बात है कि वक्ती तौर पर या ज़माने के चक्कर में आकर हमसे ज़रा दूर महवर में चले जाते हैं, लेकिन वो अपनी दुआओं में, अपनी बातों में याद रखते हैं। और ख़ास तौर पर उन असातिज़ा को जिन्होंने उनकी ज़िंदगियाँ बदली हों, जिन्होंने तनदही से पढ़ाया हो। सर यकीनन आप भी उनमें से एक थे। तो उन्हीं की दुआओं के सहारे या उन्हीं की यादों के सहारे हम लोग ये ज़िंदगी गुजार जाते हैं और अच्छे तरीके से इसको करते हैं। अल्लाह ताला आपको औलाद का सुख भी नसीब फरमाए। हमारी दुआएं ढेरों आपके साथ हैं। रिटायरमेंट के फंक्शन में यानी बस ऐसा है कि हम सब ना भाग दौड़ में हैं, वरना ये फंक्शन मेरा ख़्याल तो 3-4 घंटे 5 घंटे चलना चाहिए। और आप लोग इनके कुलीग रहे हैं तो बहुत सी बातें आपने देखी होंगी जिनका ज़िक्र यहाँ हो जाना चाहिए था, अच्छी भी, बुरी भी, मज़ाहिया भी। एक शख्स जैसे मुकम्मल होता है तो दोस्तों को इजहार करना चाहिए था, लेकिन चूँकि टाइम हमारे पास किसी के पास भी नहीं होता तो ये बहुत सी बातें रह जाती हैं। तो ये हो जानी चाहिए, कोई हर्ज नहीं होता। ज़फ़र साहब को हमने तो जितना देखा वो यहाँ पर बतौर हेड देखा, तो एक कामयाब हेड के तौर पर इन्होंने 1 साल गुजारा पूरा। दफ्तर को इनसे कभी कोई शिकायत नहीं रही। जो अर्ज़ की
उसका फौरी कंप्लाइंस हुई। बड़े मामलात भी आए, जब दरिया